हे भाई, तेरी उम्र दिन रात करके बीत रही है। हे मन, जिस कार्य के लिए तू जगत में आया है, अपने उस कार्य को गुरु से मिलकर पूर्ण कर। हे मेरे मित्र, सुन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि यह मनुष्य जन्म संतों की सेवा करने का समय है। यहाँ से हरि नाम का लाभ प्राप्त करके चलो, परलोक में सहज वास प्राप्त होगा। हे भाई, यह जगत विकार रूप बना है। जीव चिंता में डूबे रहते हैं। जिस मनुष्य ने परमात्मा के साथ ऐक्य कर लिया है, वह इस संसार समुद्र से पार उतर जाता है। जिस मनुष्य को परमात्मा विकारों की निद्रा से जगाता है, उसे अपना हरि नाम रस पिलाता है। उस मनुष्य ने मानो फिर उस परमात्मा की गुण स्तुति से ऐक्य कर लिया, जिसका पूर्ण स्वरूप व्यक्त नहीं किया जा सकता। हे भाई, जिस नाम पदार्थ के खरीदने के लिए जगत में आए हो, वह सौदा खरीदो। गुरु की कृपा से ही परमात्मा का वास मन में हो सकता है। हे भाई, गुरु की शरण लेकर आत्मिक स्थिरता के आनंद में टिककर अपने हृदय घर में परमात्मा का ठिकाना खोजो। इस प्रकार दोबारा जन्म मरण का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। हे अंतर्यामी, सर्वव्यापक करतार, मेरे मन की श्रद्धा पूर्ण कर। तेरा दास नानक तुझसे यही सुख मांगता है। मुझे संत जनों के चरणों की धूली बना दे। हे मेरे प्यारे राम जी, मेरे हृदय घर में आ बस। मैं रात दिन हर एक श्वास के साथ तुझे स्मरण करता हूँ। संत जनों के चरण स्पर्श कर तेरी ओर संदेश भेजता हूँ। मैं तेरे बिना किसी प्रकार भी संसार समुद्र से पार नहीं उतर सकता। हे मेरे प्यारे राम जी, तेरी संगति में रहकर मैं आनंद प्राप्त करता हूँ। समस्त वनस्पति तथा तीनों भुवनों में तेरे दर्शन से परम आनंद अनुभव करता हूँ। मेरी हृदय की सेज सुंदर बन गई है। मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। तेरा दर्शन करके यह आत्मिक सुख मिलता है। मालिक प्रभु के पास तुझे यह प्रार्थना कहनी है। हे मेरे राम जी, तेरे संत जनों के चरण धोकर उनकी सेवा करता रहूं। मैं तेरे दासों का दास होकर सदा तेरा नाम जपता रहूं। यही मेरे लिए देव पूजा है। यही मेरे लिए देवताओं के समक्ष फूलों की भेंट है और यही देवताओं को नमस्कार है। राम की कृपा से मेरी प्रभु के मिलाप की इच्छा पूर्ण हो गई है। मेरा मन आत्मिक जीवन वाला हो गया है। मेरा शरीर हरा हो गया है। प्यारे राम का दर्शन करते हुए मेरा सारा दुख दूर हो गया है। प्यारे राम का नाम जपकर मैंने संसार समुद्र को पार कर लिया है। हे नानक, उस प्यारे राम का दर्शन करने से एक ऐसा सुख प्राप्त किया जाता है जो अक्षुण्ण होता है। हे संतजनों, अपने मन का अहंकार छोड़ दो। काम और क्रोध कुसंगति के तुल्य ही है। इससे भी दिन रात हर समय दूर रहो। जो मनुष्य सुख दुख दोनों को एक जैसा जानता है और आदर तथा अनादर दोनों को एक जैसा जानता है, जो खुशी और गमी दोनों से निर्लिप्त रहता है, उसने जगत में जीवन का रहस्य समझ लिया। हे संतजनों, इस मनुष्य ने वास्तविकता प्राप्त कर ली है, जो ना किसी की खुशामद करता है न निंदा। जहाँ कोई वासना स्पर्श नहीं कर सकती, वहीं मुक्ति का पद खोज पाता है। पर हे नानक, यह जीवन खेल कठिन है। कोई विरला मनुष्य गुरु की शरण लेकर इसे समझता है। हे संतजनों, परमात्मा ने जगत की यह आश्चर्यजनक रचना रच दी है कि एक मनुष्य तो मरता है, पर दूसरा मनुष्य उसे मरता देखकर
अपने आप को सदा टिके रहने वाला समझता है। यह एक आश्चर्यजनक तमाशा है जो व्यक्त नहीं किया जा सकता है। मनुष्य काम, क्रोध और मोह के वशीभूत होता है और परमात्मा के अस्तित्व को भुलाए रखता है। यह शरीर सदा साथ रहने वाला नहीं है, लेकिन मनुष्य इसे सत्य स्वरूप समझता है। जैसे रात के वक्त स्वप्न आता है और मनुष्य इसे सत्य स्वरूप समझता है। हे संतजनों, जैसे बादल की छाया सदा एक स्थान पर टिकी नहीं रहती, वैसे ही जो कुछ दृष्टि गोचर होता है वह सब नष्ट हो जाता है। हे दास नानक, जिस मनुष्य के जगत को नाशमान समझ लिया है, वह सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण लिए रहता है। ब्रह्मा ने अहंकार किया कि मैं इतना बड़ा हूँ, कमल नाभि से कैसे उत्पन्न हो सकता हूँ। उसने परमात्मा की अनंतता को नहीं समझा। जब उसका अभिमान तोड़ने के लिए उसके वेदों के चुराए जाने की विपत्ति उस पर आ पड़ी तो वह बहुत पछताया। जब उसने परमात्मा को स्मरण किया तब उसे विश्वास आया कि परमात्मा ही सबसे महान है। जगत में अहंकार एक ऐसा विकार है जो बहुत नीच है। जिस भाग्यशाली मनुष्य को गुरु मिल जाता है वह उसका अहंकार दूर कर देता है। राजा बलि को माया का मान हो गया। उसने बड़े यज्ञ किए, अहंकार में बहुत अधिक अभिमानी हो गया। अपने गुरु की सम्मति लिए बिना उसने ब्राह्मण रूपधारी विष्णु को दान देना मान लिया और पाताल में चला गया। हरिश्चंद्र भी दान करता था, दान की शोभा में मस्त रहा। गुरु के बिना वह यह भी ना समझ सका कि परमात्मा के गुणों का अंत नहीं है, उसका भेद नहीं पाया जा सकता। उसकी सृष्टि में अंगनित दानी है, पर जीव के क्या वश परमात्मा आप ही बुद्धि देता है। दुर्मति के कारण हिरण्यकश्यपु दुराचारी हो गया, पर नारायण प्रभु आप ही अहंकारियों का अहंकार दूर करने वाला है। उसने कृपा की और प्रहलाद की रक्षा की। हिरण्यकश्यपु का अहंकार भंग किया। मूर्ख रावण अज्ञानवश कुमार्गगामी हो गया। परिणाम स्वरूप उसकी लंका लूटी गई और उसका सिर भी काटा गया। अहंकार के कारण गुरु की शरण लिए बिना अहंकार के मद में रावण बर्बाद हुआ। सहस्त्रबाहु को परशुराम ने मारा। मधु तथा कैटभ को विष्णु ने मार दिया। महिषासुर दुर्गा के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यपु को नरसिंह ने नाखूनों से मार दिया। ये समस्त राक्षस प्रभु की भक्ति से खाली होने के कारण मारे गए। परमात्मा ने राक्षस मारकर संतों की रक्षा की। जरासंध तथा काल्यवन श्री कृष्ण के द्वारा नष्ट किए गए। रक्त बीज दुर्गा के हाथों मारा गया तथा कालनेमी विष्णु के त्रिशूल से चीरा गया। इस समस्त क्रीड़ा का स्वामी परमात्मा आप ही गुरु रूप होकर अपनी गुण स्तुति की वाणी को विचारता है। आप ही दैत्य को माया के मोह में फंसाकर मारता है। आप ही गुरु की शरण परे व्यक्तियों को अपने स्मरण में, अपनी भक्ति में जोड़कर संसार समुद्र से पार उतारता है। दुर्योधन अहंकार में डूबा और अपनी प्रतिष्ठा गवा बैठा। अहंकारवश उसने परमात्मा को स्मरण में रखा, परंतु जो परमात्मा के दास को दुख देता है वह उस दुख के कारण आप ही दुखी होता है। उसे आप ही वह दुख मृत्यु कारक हो जाता है। राजा जन्मेजय ने अपने गुरु की शिक्षा को ना समझा, लेकिन अहंकार के कारण भ्रम में पड़कर कुमार्गगामी हो गया। फिर सुख कहाँ से मिलता। थोड़ी सी भूल होने पर दोबारा पश्चाताप किया।
कंस, केशी और चांगुर के बराबर कोई नहीं था, पर अहंकारवश इन्होंने परमात्मा की लीला को ना समझा और अपनी प्रतिष्ठा गंवा ली। अपनी शक्ति का अहंकार मिथ्या है। करतार के अतिरिक्त दूसरा कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता। अहंकार बहुत शक्तिशाली है। गुरु की शरण लिए बिना इस अहंकार को कोई मिटा नहीं सकता। जो मनुष्य गुरु की शिक्षा धारण करता है वह अहंकार मिटाकर धैर्य धारण करता है। धैर्य बड़ा महान धर्म है। हे नानक, गुरु की शिक्षा पर चलने से ही परमात्मा का नाम प्राप्त होता है और जीव परमात्मा की गुण स्तुति करता है।